मूवी का स्टार्ट नाइल्स नामी एक आदमी से होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड मिस्टी के साथ एक होटल रूम में रुका हुआ है। आज उसकी दोस्त टाला की शादी है। मिस्टी की आवाज से नाइल्स की आंखें खुलती हैं। वो उठता है, मिस्टी के साथ रोमांस करता है। मिस्टी उससे कहती है कि बेशक उसे शादियाँ कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन आज टाला और ईव की शादी पर वो अच्छे से रहेंगे। जिस पर नाइल्स एक ऑकवर्ड सी स्माइल देता है। सीन बदलता है और नाइल्स स्विमिंग पूल में एक फ्लोटी के ऊपर लेटा होता है और फिर उसी बाथिंग सूट में रात को शादी में पहुंच जाता है। सब लोग न्यूलीवेड्स को मुबारकबाद देते हैं। मिस्टी जाकर अपनी स्पीच देती है और टाला की बड़ी बहन सारा बारटेंडर के पास खड़ी ड्रिंक कर रही होती है। नाइल्स की तरह सारा को भी इन शादी के फंक्शंस में कुछ खास दिलचस्पी नहीं होती। मिस्टी अपनी स्पीच खत्म करके सारा को बुलाती है, मगर वो इस कदर ड्रंक होने की वजह से स्पीच देने की हालत में नहीं होती। तभी दूर से नाइल्स सारा को देख लेता है और उसको बचाने के लिए मिस्टी से माइक पकड़कर स्पीच देने लगता है। वो सारा को देखते हुए एक बहुत ही खूबसूरत स्पीच देता है जिसमें वो बताता है कि कैसे हम सब लॉस्ट होते हैं, लेकिन आखिर एंड पर कोई हमें ढूंढकर रोशनी तक ले ही जाता है। और ये सब वो सारा की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था, मगर किसी ने खास नोटिस नहीं किया था। स्पीच के बाद सब लोग डांस करने के लिए खड़े होते हैं। रैंडी जो कि ईव की साइड से था, सारा को अपने साथ डांस करने का कहता है, मगर वो मना कर देती है। लोगों के बीच में से नाइल्स भी डांस करता सारा के पास आता है और उसको अपने साथ डांस का कहता है, पर वो उसे भी मना कर देती है। सारा नाइल्स की इस हरकत की वजह से थोड़ा हैरान होती है कि वो उसको जानती तक नहीं, मगर फिर भी नाइल्स उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था। नाइल्स पार्टी के शोर शराबे से दूर एक कॉर्नर में जाता है जहाँ सारा भी आ जाती है। वो सारा से पूछता है अगर वो उसके साथ कहीं ऐसी जगह जाना चाहे जहाँ बस वो दोनों हो। ये सुन के सारा उसे मिस्टी का जिक्र करती है, जिस पर नाइल्स सारा को एक वॉशरूम की विंडो के पास ले जाता है जहाँ वो देखती है कि मिस्टी किसी और आदमी के साथ नाइल्स को चीट कर रही थी। नेक्स्ट सीन्स में सारा और माइल्स बाहर एक वीरान जगह पर कुछ चट्टानों के ऊपर मेकआउट कर रहे होते हैं कि पीछे से एक रॉय नामी आदमी आकर नाइल्स पर तीर से वार करने लगता है, जिस पर नाइल्स और सारा दोनों परेशान होकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। रॉय से बच के नाइल्स एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और फिर रॉय पत्थर के पास एक केव के अंदर चला जाता है जिसमें से लाल रोशनी निकल रही थी। नाइल्स रेंगता हुआ उस रोशनी की तरफ जाता है कि पीछे से सारा आ जाती है। नाइल्स उसे अंदर आने से रोकता है पर खुद उस रोशनी के अंदर चला जाता है और फिर से उसकी आंख मिस्टी की आवाज से खुलती है जो कि उसको जगा रही थी। वो फिर से उसके साथ रोमांस करता है और मिस्टी फिर से उसे समझाती है और वो फिर से उसी पूल के अंदर एक फ्लोटी पर लेटा होता है, यानी कि उस लाइट की वजह से नाइल्स दोबारा से उसी दिन में आ गया था। नाइल्स पूल में लेटा होता है कि अचानक सारा चीखती हुई आती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, और नाइल्स हैरान हो जाता है। अब सारा तो नाइल्स को जानती नहीं थी। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जब नाइल्स शादी की रात को उस रेड लाइट की तरफ जाता है तो सारा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है, जिससे वो भी नाइल्स की तरह वापस उसी दिन में आ जाती है। और सुबह उठ के देखने पर वो हैरान हो जाती है कि ये सब कल हो चुका था और आज दोबारा नहीं हो सकता। नाइल्स को बाहर पूल में देखते ही वो उसकी तरफ जाती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या था, मगर टाला भी सारा के साथ पीछे आ जाती है और फिसल जाती है, जिसकी वजह से उसके सामने के 3 दांत टूट जाते हैं। आज उसकी शादी थी और उसके 3 दांत टूट गए थे। इससे ज्यादा परेशानी की बात और क्या होगी। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नाइल्स उसको समझाता है कि वो दोनों अब एक इन्फिनिट टाइम लूप में फंस गए हैं। वो अब इससे बाहर नहीं निकल सकते। जब तक सारा जागती रहेगी दिन गुजरता रहेगा और जब वो सो जाएगी तो वापस इसी दिन में उठ जाएगी जिस दिन वो उस केव में गई थी, और बस ऐसे ही जिंदगी गुजरती रहेगी। वो उस जगह पर केव ढूंढने निकल जाती है, मगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। नाइल्स उसको कहता है कि कोई फायदा नहीं है, तुम दोबारा इसी दिन में उठोगी, मगर वो नहीं सुनती। अचानक एक छोटे से अर्थक्वेक की वजह से केव दिखने लगती है और सारा उसमें चली जाती है, मगर वापस उसी दिन में उठ जाती है। वो उठते ही गाड़ी निकालती है और वहाँ से दूर किसी और शहर चली जाती है। वो पूरी कोशिश करती है कि जागती रहे, मगर आखिर उसकी आंख लग ही जाती है और वो वापस अपने ही घर दोबारा से उठ जाती है। फिर वो नाइल्स के होटल रूम जाकर उसको
को अपने साथ आने का कहती है और दोनों गाड़ी पर कहीं दूर निकल जाते हैं जहाँ वो सुसाइड कर सके, जिस पर नाइल्स कहता है कि वो सुसाइड का हर तरीका यूज कर चुका है मगर मर के भी वापस उसी दिन में उठ जाता है। बस जो दर्द होता है वो रियल में फील करता है। सारा गाड़ी तेज चलाती है और एक ट्रक के अंदर मार देती है मगर फिर अपने घर उठती है। वो फिर से नाइल्स को उठाती है और दोनों अब एक बार में जाते हैं जहाँ सारा नाइल्स से पूछती है रॉय के बारे में कि उसने उस रात नाइल्स को मारने की कोशिश क्यों की थी। नाइल्स बताता है कि काफी टाइम पहले ताला की शादी पर एब के एक रिश्तेदार रॉय के साथ नाइल्स की बातचीत हुई। जब रॉय ने नाइल्स को ट्रेवर की पॉकेट में मौजूद ड्रग्स का बताया, उस वक्त ट्रेवर स्टेज पर था तो नाइल्स आराम से जाकर उसकी पॉकेट से ड्रग्स निकाल कर ले आया और रॉय के साथ मिलकर दोनों ड्रग्स का यूज करने लगी और फिर उन्हीं चट्टानों के बीच लेट गए जहाँ रॉय कहता है कि काश वो यही दिन बार बार जी सकता। अब ड्रग्स के इफेक्ट में आकर नाइल्स रॉय को उसी केव में ले जाता है और उस दिन से रॉय हर हफ्ते बाद नाइल्स के पास आता है और उसे मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर करता है ताकि उसे इस अजाब यानी टाइम लूप में फंसने का बदला ले सके, क्योंकि यहाँ जिंदगी मौत से भी बुरी है। न इंसान मरता है और न ही जी सकता है। क्लब से बाहर निकलकर दोनों अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस करते हैं कि इस टाइम में नाइल्स ने अभी तक किस किस के साथ मेकआउट किया। तो नाइल्स बताता है कि मिस्टी के अलावा जेरी जो एब का दोस्त था, क्लब में एक लेडी थी डार्ला, ताला की शादी पर मौजूद बारटेंडर के साथ वो इंटीमेट हो चुका था। सारा पूछती है अगर उन दोनों ने कभी हुकअप किया हो, जिस पर नाइल्स कहता है कि उसकी मेमोरी काफी शॉर्ट है मगर उसको नहीं याद अगर ऐसा कुछ हुआ तो। फिर वो सारा को एक घर में ले जाता है जहाँ के मालिक न जाने कहाँ थे और नाइल्स नहीं जानता था कि वो वापस कब आते हैं। उनके स्विमिंग पूल में वो आराम से तैरते हैं। जब नाइल्स सारा से कहता है कि इस जिंदगी में अब सब कुछ मीनिंगलेस है और न ही हम अब इससे बाहर निकल सकते हैं, तो अच्छा यही होगा अगर हम इसको अब एंजॉय करें और टेंशन में जीने के बजाय एक्सेप्ट कर लें। इस बात को एक्सेप्ट करते हुए वो अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय करने लग जाते हैं। वो दोनों मिलके वो चीजें ट्राई करते हैं जो पहले कभी नहीं की, हर एडवेंचरस काम करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। वो शूटिंग करना सीखते हैं, बगैर हाथ पकड़े गाड़ी चलाते हैं और बहुत खतरनाक काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि मर भी गए तो वापस उठ जाएंगे। एक रात नाइल्स और सारा उन्हीं चट्टानों के बीच कैंप लगा के बैठे एक दूसरे के बारे में सवाल कर रहे होते हैं। जब नाइल्स कहता है कि उसे किसी चीज की फिक्र नहीं है क्योंकि ये सब उसके लिए बेईमानी है। वो कहता है किसी को जानने के लिए उसकी नजर में उस शख्स का पास्ट जरूरी नहीं बल्कि बस उसका प्रेजेंट और फ्यूचर जरूरी है, जबकि सारा इस बात से अग्री नहीं करती। उसकी नजर में एक दूसरे के पास्ट के बारे में जानना भी जरूरी है, जिस वजह से वो नाइल्स को अपनी 2 साल की शादी के बारे में बताती है कि कैसे वो कामयाब नहीं हुई और इसलिए आज तक वो अपनी फैमिली की नजर में एक डिसअपॉइंटमेंट है। नाइल्स से पूछने पर वो कहता है कि उसे इस टाइम लूप में इतना टाइम हो गया है कि उसे अब अपनी नॉर्मल जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं। रात सोते वक्त वो दोनों इंटीमेट होते हैं और सुबह उठते वक्त सारा बहुत खुश थी कल रात की वजह से, मगर उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है जब वो देखती है कि वो एब के कमरे में थी, यानी कि शादी से एक रात पहले सारा और एब इंटीमेट होते हैं, इसलिए सारा उस वक्त एब के कमरे में थी। उठकर वो वापस से नाइल्स के साथ गाड़ी में जाती है मगर उसका दिमाग अभी भी यही सोच रहा था कि वो अपनी बहन को धोखा दे रही थी। नाइल्स सारा को इस तरह देखकर समझाता है कि वो लास्ट नाइट होने वाले इवेंट को रिग्रेट कर रही है, मगर सारा इस बात से इनकार करके कहती है कि वो सब मीनिंगलेस था, जिससे नाइल्स थोड़ा हर्ट हो जाता है। अचानक सारा की नजर पीछे आने वाली पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है जो कि काफी टाइम से उनका पीछा कर रही थी। नाइल्स समझ जाता है कि वो रॉय है। सारा की शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। वो गाड़ी से उतरकर चीखने लगती है कि ये आदमी मुझे मारने लगा है, जिसको सुन के पुलिस नाइल्स को गाड़ी से निकलने का कहती है। जैसे ही वो गाड़ी से निकलता है पीछे रॉय खड़ा होता है जो उसे गोली मारने लगता है, मगर रॉय के मारने से पहले सारा उसको गाड़ी से मारती है जिससे उसकी टांगे टूट जाती हैं। नाइल्स सारा से लड़ता है कि वो इंतहाई बच्चों वाली हरकतें कर रही है क्योंकि बेशक वो मर के जिंदा हो जाते हैं लेकिन दर्द असल जिंदगी की तरह ही होता है। इस तरह दोनों की बहस शुरू हो जाती है और सारा नाइल्स पर उसको यहाँ लाने का इल्जाम लगाती है, जिस पर नाइल्स कहता है कि वो उसके मना करने
के बावजूद खुद अंदर गई थी। सारा कहती है कि अगर उसे पता होता कि नाइल्स ऐसा है तो वो कभी उसके साथ हुकअप न करती, जिस पर नाइल्स गलती से कह देता है कि हम पहले भी काफी दफा हुकअप कर चुके हैं। सारा हैरान होकर सवाल करती है क्योंकि नाइल्स ने तो कहा था कि उनके बीच कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब क्यों ऐसा कह रहा था। नाइल्स कहता है कि वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन सारा इस टाइम लूप में आने से पहले वो दोनों काफी दफा पहले हुकअप कर चुके हैं। सारा ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और बिट्रेड फील करती है, जिसकी वजह से उठकर वो एक ट्रक के नीचे आ जाती है ताकि इस दिन से निकल सके। सुबह उठकर नाइल्स सारा का इंतजार करता है मगर वो नहीं आती। वो उसके घर जाता है मगर वो वहाँ भी नहीं होती। नाइल्स रोज उठता है और रोज उसको ढूंढता है मगर वो कहीं नहीं मिलती, जिससे वो काफी टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि वो सारा से प्यार करता है। एक रात नाइल्स एब के कमरे में मौजूद बाकी लड़कों के साथ ड्रग्स ले रहा था कि उसको एब के बेड पर से सारा के परफ्यूम की खुशबू आती है और वो जान जाता है कि सारा और एब इंटीमेट हुए थे। वो जाकर ताला को सब बता देता है और उनकी शादी टूट जाती है, मगर क्या फायदा, अगले दिन फिर सब वैसा ही हो जाता है। दूसरी तरफ सारा एब को कन्फ्रंट करके रोज सुबह उठकर एक कैफे जाकर क्वांटम फिजिक्स समझने की कोशिश करती है ताकि वो इस लूप से निकल सके। फिर वो उस केव में जाकर एक्सपेरिमेंट्स भी करती है। वो एक गोट को बॉम्ब लगाकर उसको उसी केव में भेज देती है और जैसे ही वो दूसरे फ्रेम में जाने लगती है सारा बॉम्ब एक्सप्लोड कर देती है और गोट वापस नहीं आती, यानी कि उसे अपना रास्ता मिल गया था। सुबह नाइल्स उठता है तो सारा उसके सामने होती है। वो बहुत खुश होता है और फिर सारा उसको अपना प्लान समझाती है, मगर नाइल्स कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि वो हर वक्त सारा के साथ रहना चाहता है और अपने प्यार का इजहार करता है। मगर सारा कहती है कि वो हमेशा के लिए एक ही दिन में नहीं उठ सकती और नाइल्स को गुड बाय कहकर चली जाती है। शादी की रात को वो एक खूबसूरत सी स्पीच देती है और फिर केव में चली जाती है। नाइल्स को रियलाइज होता है कि उसको ऐसी जिंदगी का क्या करना जिसमें सारा ना हो और वो सारा के साथ जाने को तैयार हो जाता है। वो भी केव की तरफ जाता है और सारा से अपने दिल की बात कहता है, जिस पर सारा भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है और दोनों केव में जाकर बॉम्ब एक्सप्लोड कर देते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि दोनों फिर से उसी घर के स्विमिंग पूल में बैठे होते हैं कि अचानक से घर के ओनर्स आ जाते हैं, यानी कि अब वो करेक्ट टाइम में आ गए थे। और नाइल्स कहता है कि यानी इस घर का ओनर अगले दिन ही वापस आ जाता है और दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ शादी की ही रात को रॉय नाइल्स के पास आता है और उससे कहता है कि उसे सारा का मैसेज आया था उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो क्या वो सही है। मगर नाइल्स उसको पहचानता नहीं, जिससे रॉय जान जाता है कि एक्सपेरिमेंट काम कर गया और वो बड़ा खुश होता है और इस तरह मूवी खत्म हो जाती है।